इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास इन्वर्टर आया हुआ है, जो कि ये कस्टमर के द्वारा एक इन्वर्टर आया हुआ है और हमारे पास साथ एक बैटरी भी है। और एक खास करके आज क्या है कि हमारे जो छात्र हैं इनका आज ये इन्वर्टर कनेक्शन और मेन लाइन का कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो जो कि ये स्विच बोर्ड खुद से बनाए हुए हैं। तो हम लोग इसको भी देखते हुए हम लोगों के पास एक इन्वर्टर जो आया है, तो हम लोग सोचे कि चलो प्रैक्टिकल कराने के लिए एक अच्छा अवसर है जो कि हम लोग सर्विस सेंटर में आए हुए हैं। देख सकते हैं कि टेक्निकल सर्विस सेंटर है, तो हम लोग इस तरह सर्विस सेंटर में आए हुए हैं। और हमारे जो छात्र हैं उनका आज प्रैक्टिकल भी स्पेशल क्लास के साथ में स्पेशल प्रैक्टिकल भी कराया गया। इन्हें बताया गया कि इन्वर्टर और बैटरी जो होता है कैसे काम करता है। हमारी जो बैटरी वो डीसी है, इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है ना। आप जैसे देख पा रहे हैं छात्र जो है ये इन्वर्टर और मेन लाइन का कनेक्शन दोनों किए हुए हैं। इनका ये कनेक्शन जो है इसमें 4 स्विच लिया गया, 2 सॉकेट है, एक फ्यूज है, एक इंडिकेटर है। इस तरह से जो छात्र है ये कनेक्शन किए हुए। ये छात्र का ये हो गया, जो जैसा देख पा रहे वीडियो में ये छात्र का न्यूट्रल वायर हो गया। ठीक है, सामने से बस दिखा दीजिएगा। ये जो है छात्र का न्यूट्रल वायर हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे बल्ब का ये होल्डर लगा हुआ, ये भी एक होल्डर है, इसका बल्ब निकाल दिया गया। ये न्यूट्रल वायर हो गया। अब दूसरा ये जो छात्र का ये इन्वर्टर वायर हो गया। जैसे आप देख पा रहे बीच में आपके सामने से दिखाएगा, जो जैसे आप देख पा रहे वीडियो में यहाँ से इन्वर्टर वायर यहाँ तक आया, उसके बाद बीच में ब्रेक है। अब हम देखते हैं फेज या जो हमारा जो लाइन वायर है उसको भी हम लोग चेक करते हैं। ये जो वायर है ये हमारा फ्यूज है। देखिए इधर से फ्यूज लगा हुआ, ये हमारा लाइन वायर है। अब जैसे देख पा रहे हैं लाइन वायर फ्यूज से होते हुए एक स्विच लिया गया और एक सॉकेट को सप्लाई दिया गया। इस तरह से हमारे जो छात्र है ये इनका 3 वायर निकलता है। देखिए ये जो स्विच बोर्ड में कनेक्शन है इस तरह से कनेक्शन किया जाता है, जो कि इन्वर्टर में ओनली सिंगल वायर जाता है। वो सिंगल वायर जो जाता है वो इन्वर्टर से फेज आउट करता है। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, फेज आउट करता है। ठीक है, फेज सप्लाई को आउट करता है। जब हमारा लाइन होता है उस समय क्या करता है इन्वर्टर, जो फेज करंट आता है, लाइट वायर जो आता है, उस करंट को ये बाईपास करके इसको क्या करता है, घर में एक्स्ट्रा करंट देता है ना। उसमें आपका बैटरी से बैकअप नहीं देता है उस समय। ठीक है, इस तरह से हमारा इन्वर्टर काम करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस तरह से हमारे जो छात्र हैं ये स्विच बोर्ड भी बना के रेडी किए हुए हैं। लास्ट में हम इसको भी चेक करेंगे। और हमारे पास जो इन्वर्टर जो आया हुआ वो असेंबल करना है इसको। इस इन्वर्टर में बहुत तरह के फॉल्ट थे, जो कि इसका ट्रांसफार्मर भी बदला गया और ये इसका जो बैटरी सिलेक्टर स्विच है इसका भी बदला गया। फैन भी है, सामने से दिखा दीजिए। ये ट्रांसफार्मर भी चेंज किया गया। ये जो फैन देख पा रहे हैं ये फैन भी चेंज किया गया। और ये सामने देख पा रहे हैं बैटरी सिलेक्टर स्विच। इस तरह से जितने भी पार्ट है इसको पूरा बारी से असेंबल किया गया है। और जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 5 पिन सॉकेट भी लगा हुआ है और एक हमारे पास ये फ्यूज है। और पास ये जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे पास पीसीबी जो है ये हो गया डिस्प्ले पीसीबी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, डिस्प्ले पीसीबी हो गया आपका ये। ठीक है, और ये जो हमारा मेन पीसीबी हो गया। ठीक है, इसमें हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है, सेकेंडरी सेक्शन होता है। कोई भी प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन इस तरह से हमारा जो पीसीबी होता है वो काम करता है। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर भी है, एक हमारे पास पीसीबी है। और हम लोग इसका काम करने के लिए एक हम देख पा रहे हैं हमारे पास मल्टीमीटर है, एक कम्बिनेशन प्लायर है, नोच प्लायर है, और टेस्टर है हमारे पास, फेज टेस्टर है, और हमारे पास प्लस का एक स्क्रू ड्राइवर है। और बाकी जो स्क्रू है जो कि हमारे पास और भी स्क्रू है जो कि हम लोग यहाँ पर ही रखा हुआ है इधर। इस तरह से हमारे पास ये इस इन्वर्टर को असेंबल करना है। तो अब इन्वर्टर कैसे काम करता है आपको पता चल गया है। तो हम आइए इसको असेंबल करते हैं। लास्ट में हम ये चेक करेंगे ये क्या ये फाइनली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और जो छत के द्वारा जो इन्वर्टर जो एक स्विच बोर्ड तैयार किया गया है, इस स्विच बोर्ड भी काम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहा है, जो कि छत को अच्छी तरह से प्रैक्टिकल बताया जा रहा है। और ये खुद इस स्विच बोर्ड को बनाए, जो कि काफ़ी अपना मेहनत किए, खुद से ये बिना पूछे ये बनाए अपने मर्जी से। क्या सही है नहीं है वो चेक करना चाह रहे हो तो कंफर्म हम लोग इसलिए इन्वर्टर भी आया है सर्विस सेंटर में, तो हम लोग इसको बना के कंप्लीट हम लोग चेक करेंगे। बस हम लोग का एक ही मकसद था। तो चलिए हम लोग काम करते कैसे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो वायर है, ये जो वायर है ये हमारा डीसी फैन है। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा डीसी फैन ये 12 वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है, डीसी 12 वोल्टेज में फैन काम करता है। ठीक है, और ये जो हमारा बैटरी सिलेक्टर स्विच जो है ये 5 वोल्ट के डीसी पे काम करता है। ठीक है, ये हमारा बैटरी सिलेक्टर स्विच है। इसमें आप देख सकते हैं इन्वर्टर में हमारे पास यूपीएस और इको मोड को भी हम इसमें सेटअप करने के लिए हमारे पास एक स्लाइड स्विच दिख रहा है। इस तरह से हम इसको स्लाइड कर सकते हैं ना। ये हमारा स्विच है जो कि यूपीएस और इको मोड में हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। और ये हमारा देखिए बैटरी सिलेक्टर स्विच है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए बैटरी है, ट्यूबुलर बैटरी है,
उसके प्ले है, फिर SMF है, फिर LOC है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग क्या होता है बैटरी होता है। तो उसको हमको क्या होता है सिलेक्शन करना होता है कौन सा बैटरी है कौन सा बैटरी। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक्साइड बैटरी है, ये हमारा ट्यूबलर बैटरी हो गया, देखिए है ना, ट्यूबलर लिखा हुआ, देखिए एडवांस ट्यूबलर बैटरी लिखा हुआ, एडवांस ट्यूबलर टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। या एक्साइड का बैटरी है, जो कि हमारे पास ट्यूबलर बैटरी जो है इन्वर्टर का, जो हम इसको क्या करेंगे ट्यूबलर मोड में रखेंगे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो सिलेक्टर स्विच है यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये स्विच है, ये वाला स्विच है, इसको फर्स्ट में हमारा ट्यूबलर लिखा हुआ, तो हम उसमें इसको सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये हमको कौन सा मोड, अगर हमको कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर क्या करता है जब हमारे पास UPS रहता है तो क्या करता है वो, जैसे मेन लाइन कट जाता है उसके बाद क्या करता है खुद देता है, वो बैकअप देता है, उसके बाद में हमारा कंप्यूटर जो रहता है वो कंटिन्यू चलता रहे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं UPS का यूज करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग जब हम लोग कंप्यूटर यूज करेंगे उस समय क्या करेंगे इसको, ये हमारा जो सिलेक्टर स्विच है, एक में लिखा हुआ UPS और एक में इको लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको UPS वाला मोड में इसको हम सेट कर देंगे, ठीक है। कंप्यूटर यूज कर रहे तो आप कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हैं तो हम इसको सिंपल इको मोड में हम सेट करेंगे और इसको यूज करेंगे, है ना। इस तरह से हम इन्वर्टर को यूज करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये 3 वायर जो है हमारा, ये हमारा आउटपुट का ये वायर है, ये हमारा जो येलो वायर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा आउटपुट का है, जो कि हमारा आउटपुट सीधा सॉकेट से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट के लिए है। और ये जो अब ब्लैक वाला जो वायर देख पा रहे हैं ये हमारा न्यूट्रल वायर है। और ये रेड वाला जो वायर है ये हमारा सीधा फ्यूज में आ रहा है, फ्यूज से होते हुए सीधा मेरा मेन PCB में आएगा, ठीक है। ये तीनों वायर PCB में जाएगा, ये हमारा PCB से क्या करेगा आउटपुट देगा, है ना। ये हमारे न्यूट्रल वायर है और ये जो हमारा मेन लाइन है, मेन सप्लाई हमारे यहाँ कनेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारा जो वायर है कनेक्ट करता है। और ये देख पा रही है हमारा DC का ये प्लस माइनस ये वायर है, जो कि हमारे पास जो हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग प्लेट बोला जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगा हुआ जो कि एक PCB का निर्माण किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे कंडेंसर है, फ्यूज है, कैपेसिटर है, कंडेंसर कैपेसिटर एक ही होता है, रेजिस्टेंस है। ये हमारा IC है, मेन फंक्शन, मेन काम जो होता है इसी का रहता है, ठीक है। IC द्वारा क्या करता है सिग्नल को भेजना और कमांड लेना, मतलब कि सिग्नल को भेजना और लेना, मतलब कि एक दूसरे को ये सिग्नल कमांड करता है। मतलब जितना भी इसमें प्रोग्राम जो है जो सेट किया है तो इसके आधार पर ही काम करता है टोटली, ठीक है। किसको कितना वोल्टेज आउट करना है, क्या देना है, क्या लेन देन करना है, क्या सिग्नल पहुँचाना है, टोटल चीज क्या IC के द्वारा ही काम होता है। मेन वर्क IC करता है, ठीक है। IC का पूरा नाम क्या होता है इंटीग्रेट सर्किट होता है, ठीक है। इस तरह से IC का पूरा नाम होता है। और ये हमारे पर अंदर में देख पा रही है हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रैक हो गया। तो इस तरह से हमारा जो इसमें यूज में लिया जाता है, देखिए यहाँ पे डायोड भी है, इधर भी बहुत सारे कंपोनेंट दिखाई देगा, ये भी IC हो गया, ये भी IC हो गया, ये हमारा छोटा छोटा डायोड है, रेजिस्टेंस भी है। तो इस तरह से हमारा जो PCB जो है टोटल बहुत सारे कंपोनेंट मिलने के बाद ये PCB तैयार होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग PCB को कैसे असेंबल करते हैं पूरा इन्वर्टर। जैसे आप देख पा रहे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने सबसे पहले DC फैन जो 12 वोल्टेज पे काम जो करते हैं उसको मैंने सेट कर दिया है। और ये हमारा बैटरी सिलेक्टर स्विच उसको भी सेट कर दिया है और सॉकेट भी लगा लिए, फ्यूज भी लगा लिए। और ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, मेन ट्रांसफार्मर ये है, ये जो मेन ट्रांसफार्मर इसको भी हम लोग सेट कर लिए ताकि वीडियो जो ज़्यादा लंबा ना हो। बाकी जो ये पार्ट है हमारे जो छात्र हैं तो ये अपना स्विच बोर्ड तैयार कर लिए थे। स्विच बोर्ड तैयार करने के बाद जो छात्र के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि सर मुझे ये इन्वर्टर कनेक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्या किस लिए यूज करते हैं, इस तरह से इनका क्वेश्चन था। तो हमारे पास एक इन्वर्टर आया हुआ था तो उसको हम लोग असेंबल करने वाले हैं, जो कि कस्टमर द्वारा आया होगा और हम लोग सर्विस सेंटर में प्रैक्टिकल के लिए आए हुए हैं ना। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा एक नेगेटिव वायर है और नेगेटिव वायर के साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव वायर हमारा नहीं दिख रहा, जो कि बैटरी में माइनस वायर जुड़ता है और हमारे इसमें प्लस वायर। तो उसके लिए हमारे वायर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट में लगता है, ठीक है। प्लस के लिए हमेशा लाल वायर दिया जाता है, नेगेटिव के लिए जो नेगेटिव रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं काला वायर यूज करते हैं। जिस तरह हम लोग फेज और लाइन होता है, फेज न्यूट्रल होता है, लाइन और न्यूट्रल होता है ना। लाइन में क्या देते हैं RYB, मतलब रेड तार भी दे सकते हैं, येलो भी दे सकते हैं और ब्लू भी दे सकते हैं। उसी तरह और हम लोग न्यूट्रल के लिए क्या यूज करते हैं ब्लैक यूज करते हैं। हाँ, तो सेम टू सेम यहाँ पर देखिए नेगेटिव जो होता है हमारा उसके लिए हम लोग ब्लैक तार यूज करते हैं और जो हमारा पॉजिटिव होता है उसके लिए क्या करते हैं रेड, मतलब ये प्लस का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है हम असेंबल करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग डायरेक्ट काम पे आते हैं। पैर जो देख पा रहे हैं हमारा जो PCB है, ये जो हमारा नेगेटिव का जो वायर है बैटरी में ये सीधा कनेक्ट होगा। ये हम लोग ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बैटरी का माइनस पॉइंट दिख रहा है, दिखाइए सामने से बैटरी का माइनस पॉइंट दिख रहा है PCB में, देखिए। तो ये वाला पॉइंट में हम लोग इसको पहले लगा लेंगे क्योंकि जब नीचे इसको रखेंगे तो लगाने में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग पहले लगा लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग असेंबल करते हैं, ठीक है।
चलिए असेंबल करने से पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ में हम लोग को दिक्कत होने वाली है, तो उसको हम लोग ध्यान में रखना होता है। ये जो आप इन्वर्टर में देख पा रहे हैं, ये जो हमारा जो यहाँ पर रेड RED रेड लिखा हुआ है, हमारा मेन सप्लाई रहेगा, ठीक है, पीसीबी में आ रहा है फेज वायर। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो वायर है, ये हमारा आउटपुट वायर है, ठीक है। येलो जो दिखाई दे रहा है, जो कि येलो वायर जो है यहाँ सीधा सॉकेट में लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा आउटपुट वायर हो गया, ठीक है। और बीच वाला जो हमारा ये हमारा नेगेटिव है, न्यूट्रल वायर हो गया, ठीक है, ये ब्लैक वाला यहाँ लगेगा। और ये जो हमारा जो पीसीबी का जो मेन 3 पॉइंट दिख पा रही है, ट्रांसफार्मर से जो 3 वायर जो निकला हुआ है, इसमें हमारा एक फेज वायर है, मेन लाइन है, एक हमारा इन्वर्टर वायर है और एक हमारा न्यूट्रल वायर है, जो कि सीधा इसमें लगेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट में देखिए यहाँ पर भी लिखा हो, यहाँ पर न्यूट्रल लिखा हुआ, मीडियम लिखा हुआ, फिर हाई वोल्टेज। तो मतलब यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर निकलता है, ठीक। न्यूट्रल वायर है, उसके बाद लो वोल्टेज, फिर उससे ज़्यादा थोड़ा वोल्टेज रहेगा, है ना। तो इस तरह से मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज इसमें दिया हुआ है। न्यूट्रल रहेगा, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, है ना। इसमें हमको इसमें पहचान वोल्टेज जो हम चेक करेंगे, उस वोल्टेज को हम चेक करने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें हमारा कौन सा इनपुट वायर है और कौन सा हमारा आउटपुट वायर है, कौन सा हमारा इन्वर्टर वायर है, कौन सा हमारा मेन वायर। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसफार्मर से 3 वायर निकल रहा है। और ये हमारा माइनस और ये पॉजिटिव है ना। ये जो हमारा हीटिंग प्लेट में लगेगा, ठीक है, माइनस पॉइंट यहाँ लगेगा, प्लस वाला इसमें लगेगा, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, इस तरह से है ना। और ये जो हमारा नेगेटिव, ये हमारा जो वायर है, ये हमारा बैटरी में सीधा यहाँ से निकलेगा, बैटरी में जो जॉइंट होगा बैटरी में लगेगा, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को पहले लगा लेते हैं, क्योंकि नीचे में हम लोग को स्क्रू लगाने में दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग ऊपर लगा लेते हैं इसको, ठीक है। इसका स्क्रू यहाँ पर ही था, जो कि इसका स्क्रू जो है स्लिप हो चुका है, जो कि हमारे पास स्लिप अभी स्क्रू नहीं है, तो इसको हम लोग पहले लगा लेते हैं, क्योंकि नीचे में लगाने के लिए दिक्कत होगी थोड़ा। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो नेगेटिव का जो वायर है, उसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हम लोग टाइट कर रहे हैं, जो कि इसको अच्छी तरह से टाइट किया गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम अपने स्थान में जो पीसीबी है उसको अपने स्थान में इसको सेट कर लेंगे। इसका जो वायर है इसको सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी जो जितने भी हमारे पास जो वायर है उसको हम लोग पहले साइड करना होता है। वायर को हम लोग को ध्यान में रखना होता है कि कोई वायर है, जो ये हमारा वायर है, जो ये जैक से जो कसा हुआ है, जो कनेक्ट किया गया है, तो इस वायर यहाँ से निकलने ना पाए, ठीक है। निकल जाएगा तो फिर हमारे लिए जो रहेगा प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है, परेशानी का कारण बनेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारा पीसीबी जो है उसको हम लोग अच्छी तरह से इसको हम लोग सेट कर रहे हैं। ये पीसीबी जो है अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्रू है उसको हम लोग लगा लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, छोटा वाला स्क्रू है, पहले हमारे स्क्रू को लगा लेते हैं, जो कि पीसीबी को पकड़ के रखेगा। उसके बाद जो हमारा कलर है, जो हमारा जैक पॉइंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें लगा लेंगे, है ना। ये पहले स्क्रू को लगा देते हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे वीडियो के माध्यम से, हम स्क्रू जो है ये पीसीबी का, उसको हम लोग इसमें अच्छी तरह से टाइट करेंगे, ताकि पीसीबी जो है वो लूज ना होने पाए। इसमें क्या होता है कि जब वायर का 1-2 पॉइंट जब छूट जाता है, तो उसमें स्पार्क होगी, स्पार्क होने के बाद क्या होगा, आग लग सकती है ना। और ये जो इन्वर्टर जो है ऊपर नीचे करेंगे तो ये पीसीबी जो है इजीली निकल सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। स्क्रू जो उसको अच्छी तरह से हम लोग टाइट करेंगे। अब जैसे देख पा रहे वीडियो में, 2 स्क्रू की सहायता से हम लोगों ने पीसीबी को अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अब इसका जो कनेक्टर पॉइंट है उसको हम लोग अच्छी तरह से में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप देख पा रही है, हमारा जो 3 वायर जो है, इसमें हमारा रहेगा एक न्यूट्रल वायर है, एक हमारा हाई वोल्टेज है और एक हमारा मीडियम वोल्टेज। आप समझ पा रहे हैं मीडियम वोल्टेज क्या होता है, हाई वोल्टेज क्या होता है, लो वोल्टेज क्या होता है, इस तरह से समझ रहे हैं ना। ये हमारा न्यूट्रल वायर है। उसके बाद बीच वाला जो हमारा मीडियम है, फिर हमारा जो तीसरा नंबर का जो वायर जो दिखाई दे रहा है फिलहाल, ये हमारा हाई वोल्टेज है। इस तरह से हमारा जो ट्रांसफार्मर से 3 वायर निकल कर आते हैं, उसको हम लोग जैक के माध्यम से इसको हम यहाँ पर ही लगाएंगे, देखिए। और ये वायर जो इसको सीधा सीधा लगाना है, ठीक है, इधर उधर से हमको मैच करके नहीं लगाना है। सही तरीके से लगाएंगे, ये सही से लगेगा, ठीक है। इधर उधर से लगाएंगे जो इसका जो पीसीबी का जो पिन है वो खराब हो सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। और हमारा जो ट्रांसफार्मर वो वर्क नहीं करेगा इसमें, है ना, उल्टा पुल्टा। हमको इसलिए कनेक्शन जो होता है उसको सही से काम करना होता है। और ये देख पा रही है जो वायर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर को ये हमारा जो वायर है ट्रांसफार्मर का लगा लिए। और ये जो वायर है ये वाला, ये हमारा फैन का वायर है, जो कि 12 वोल्टेज डीसी पे काम करता है, ओनली डीसी, ठीक है। इसको भी हम लोग अच्छी तरह से लगा लेंगे, जो कि इजीली लग गया, ठीक है, लग गया। चलिए बहुत अच्छा, ये भी लग गया। अब देख पा रहे ये जो हमारा
वायर है ये भी हमारा ट्रांसफार्मर से निकल कर आ रहा है, जो कि 5 DC 5 वोल्टेज पे ये आउट करता है, ठीक है। और जो कि PCB में सीधा ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो जैक बना हुआ है, ये हमारा जैक हो गया, ये हमारा सॉकेट हो गया। जैक और सॉकेट दोनों जब भी कसेगा तो ये वाला सही डायरेक्शन में ही कसेगा, ठीक है। जब इसका सॉकेट मैच करेगा तभी लगेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है इसको। देखिए लग गया ये भी, ओके। अब हमारे पास और भी वायर है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये वाला जो वायर है ये हमारा आउटपुट का है, ये हमारा मेन लाइन का और ये हमारा न्यूट्रल का है। जो ये हमारा रेड वाला वायर है ये हमारा सीधा फ्यूज से आ रहा है, ठीक है। फ्यूज जो लगा हुआ है यहाँ सीधा होते हुए यहाँ पर ये आ रहा है, जो PCB में सप्लाई देगा सीधा, ठीक है। और इसके लिए जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा केबल भी लगा हुआ है, ठीक है। केबल है ना, ये वाला मेरा मेन केबल है, ठीक है, इन्वर्टर में, जो कि हम यहाँ से सप्लाई क्या करेंगे, इन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, मेरा आउट करेगा, है ना। बाकी जो आउट करेगा सॉकेट के माध्यम से आउट करेगा। तो चलिए हम लोग थिम्बल को भी लगा लेते हैं। देखिए थिम्बल को लगाते समय ध्यान रखना, ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना, आराम से इसको प्रेस कीजिए, लग जाएगा, ठीक है। लग गया। अब ये जो हमारा जो इसमें रेड लिखा हुआ, देखिए रेड लिखा हुआ लगा दिया। अब ये वाला जब रहेगा ब्लैक लिखा रहेगा, ठीक है, उसमें हम लोग इसको लगा देंगे। ये भी लग गया। अब तीसरा वायर जो वो उसमें येलो लिखा हुआ, तो उसमें भी हम इसको आसानी से लगा देंगे, जो कि ये आउटपुट का रहेगा, है ना। ये वायर भी हमारा लग चुका है। देखिए इस तरह से हमारा तीनों वायर कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैटरी, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर जो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर जो निकल रहा है, एक तो हमारा 9 वोल्टेज निकलेगा, तो हमारा क्या 12 वोल्टेज निकलेगा ना। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करते हैं। तो चलो हम इसको लगा लेते हैं। ये हमारा जो ये हीटिंग प्लेट जो है उसमें हम इसको लगा देंगे। ये पॉजिटिव रहेगा, ये हमारा नेगेटिव का है। इस तरह जो काला वायर जो दिखा दे रही है नेगेटिव का, वो हमारा रेड वाला पॉजिटिव का है। तो हम लोग क्या करेंगे, हीटिंग प्लेट से उसको कैसे देंगे अच्छी तरह से। जैसे आप देख पा रहे वीडियो के माध्यम से, हमारे पास 2 होल दिखाई दे रहा है, 2 थ्रेड बना हुआ है, 2 स्क्रू लगेगा। लेकिन हमारे पास स्क्रू नहीं होने की वजह से हम क्या करेंगे, उसको एक स्क्रू दोनों में डाल देते हैं ना। और इसको ये लूज नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। जितने भी व्यूअर हैं उनसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि जो हम लोग यहाँ पर जो 2 स्क्रू लगता है, तो वहाँ पर 2 ही स्क्रू लगाएं, जो कि हम लोग यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि कैसे इसको वर्क करते, कैसे इसमें स्क्रू लगाया जाता है, वो आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं इसको एक स्क्रू लगा रहा हूँ, वो भी अच्छी तरह से टाइट करेंगे, इसका ये लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो गया। अब दूसरा वाला जो हमारा स्क्रू खाली, जो कि हमारे पास स्क्रू जो है वो स्टॉक में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रू इसमें डाल देंगे। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो इस तरह से दूसरा स्क्रू भी हम लोग इसमें लगा दें। चलिए ये भी लग गया। और ये जो 3 वायर जो देख, ये डिस्प्ले का ये सिग्नल वायर है, जो कि इसका जो जैक जो था उसको निकाल दिया गया है। ये उसका जो 3 पिन जो था, ये देख पा रहे हैं, ये वाला जो पिन था, ये जिसमें जैक लगता है, जो कि बैटरी का क्या कहता है, सिग्नल, बैटरी का सिग्नल को यहाँ पर ही इंडिकेट करता है ना, सिग्नल देता है, डिस्प्ले में पहुँचाता है, ठीक है, सिग्नल को, जो भी सिग्नल आता है उसको। अब ये क्या कर, ये पिन खराब है, उसको छोड़ दिया, कोई इसको अभी हम सेट कर दिए, है ना। अब हमारे पास क्या बच गया, ये कॉम्बिनेशन, ये क्या है, वायर है, उसका जैक है ना। हम इसको क्या करेंगे, सीधे यहाँ से पार करेंगे और इसको हम यहाँ लगा देंगे, इसमें आराम से लग जाएगा। लग गया। अब इस तरह से हमारा जो कंप्लीट हो रहा है, ये हमारा सिलेक्टर स्विच है बैटरी का, इसको भी लगा लेते हैं। बैटरी का सिलेक्टर स्विच भी लग गया। हमारा जो काम है लगभग हो चुका है। अब चलिए हम लोग, हमारे पास एक डिस्प्ले है, देखिए ये हमारा डिस्प्ले हो गया, ठीक है, डिस्प्ले का कवर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया ना। मेरा ये मेन PCB हो गया, ये हमारा डिस्प्ले हो गया, जो कि ये जो जितने भी इंडिकेटर जो लगा होगा, ये क्या संकेत करता है, कौन सा मेरा मेन्स है, कौन सा चार्जिंग है, कौन सा UPS है, कौन सा इको है, कौन सा लो बैटरी और ओवरलोड का ये है, तो उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग लगाते हैं। कैसे, मेन्स का जो स्विच है उसको सही जगह, इस स्विच को हमको चेक करना है, ठीक है। ये स्विच ऑपरेट हो रहा है, तो हमको इसको सही जगह पे रख के सेट करना होता है, ठीक है। हम इसको सही जगह रख रहे हैं और सेट करेंगे। देखिए जब भी हम सेट करेंगे तो इसको हमको अच्छी तरह से बैठा लेना आपस में, नहीं तो क्या होगा, PCB भी टूट जाएगा, आपका PCB खराब हो जाएगा, लास्ट में आपको खुद को भरपाई करना होगा, ठीक है। इसे ध्यान रखें। देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसको सही जगह रखें, इसको प्रेस किया, सेट हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी प्रेस करेंगे, सेट होगा।
अब ये भी हो गया। इस तरह हमारा जो पीसीबी है वो लग चुका है और इसको हम अच्छी तरह से इसको लगा लेंगे, अंदर डालेंगे। उसके बाद ये हमारा जो कम्युनिकेशन का जो फ्लेक्सिबल वायर है इसको हम इसमें लगा लेंगे, ठीक है। ये जो फ्लेक्सिबल वायर है इसको अच्छी तरह चेक करना होता है और चेक करने के बाद इसको लगा लेंगे इसमें। जैसे आप देख पा रहे वीडियो में कि ये जो कम्युनिकेशन का जो केबल जो था उसको लगा दिया, जो कि इसमें डिस्प्ले क्या करता है, इंडिकेट करता है ना कि इसमें क्या आ रहा है, मेन्स हो रहा है, ऑन हो रहा नहीं हो रहा, चार्जिंग आ रहा नहीं आ रहा है, लो बैटरी है क्या है। तो इस तरह से इसको क्या फॉल्ट मतलब ऑल चीज़ को यहाँ पर शो करता है, ठीक है। ठीक है, चलिए हमारा जो कनेक्शन है लगभग हो चुका है। ये जो वायर है इसको अभी हम लोगों ने निकाल दिया, जो कि बैटरी का जो ये सिग्नल को ये क्या करता है, डिस्प्ले में क्या करता है, भेजता है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रख देते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग यूज में नहीं लिया गया, जो कि इसका जो कनेक्टर केबल जो था, जैक जो था वो ख़राब हो चुका है, तो इसको छोड़ दिया। हाँ, ये जो हमारा इन्वर्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट केबल चेक कर ले, चेक करते हैं ना। और एक हमारे पास बाकी है, ये हमारा पॉजिटिव वायर है, ठीक है। तो इसमें हम लगाए नहीं है पॉजिटिव वायर, तो ये हमारा पॉजिटिव वायर जो है इसका केबल छोटा हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वायर ले लें, ज्वाइंट कर लेंगे इसमें। जो देख पा रहे वीडियो के माध्यम से, ये जो रेड वाला जो वायर दिखाई जो दे रहा है, ये हमारा पॉजिटिव वायर है, जो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, ठीक है। बैटरी का प्लस वाला में लगेगा और ये जो नेगेटिव है ये माइनस वाला में लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रही है जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो वायर जो देख पा रही है हमारा इन्वर्टर कनेक्शन सारा लगभग हो चुका है। अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसको टाइट कर लेते हैं। लगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो इसका जो कवर जो था इन्वर्टर को, उसको किस तरह सेट कर आपको इस वीडियो में दिखाई दिया होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से इन्वर्टर जो है उसको कैसे असेंबल किया जाता है या डीअसेंबल कैसे किया जाता है, आपको अच्छी तरह से इस वीडियो में समझ में आने वाला है, जो कि हम असेंबल करें। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप भी इस तरह से काम जो है उसको अच्छी तरह से कर पाइएगा और किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये जो हमारा कनेक्शन हो गया, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल का जो वायर जो था ये छोटा हो गया, तो इसको हम इंसुलेशन हटा देंगे। और इसको जो हमारे पास वायर जो हुआ अभी हमारे पास नहीं है, जो कि बात हो गया कस्टमर से कि हम लोग क्या हमारे पास वायर स्टॉक नहीं है, तो ये कस्टमर द्वारा लाया गया था वायर ना, ये नेगेटिव वायर था, कस्टमर जो लेकर के आया था, ठीक है। हम इसको वैसे ही लगा देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं इसमें, है ना। ये वाला संकेत कर रहा है कि ये रेड वायर पॉजिटिव में लगेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कस्टमर द्वारा जो वायर आया था तो ये ब्लैक वायर था, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी में ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसके इंसुलेशन हटा लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं इंसुलेशन इसका कैसे हटाते हैं, तो आप भी इस तरह से इंसुलेशन आसानी से हटा सकते हैं। इसका वायर जो काफ़ी हार्ड है, तो इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। देखिए दिक्कत हो रहा है ना। पर इसका इंसुलेशन किस तरह से हटाया जाता है, जो कि आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से दिखाई दिया है। और इसको अच्छी तरह सिमट लेंगे और क्या करेंगे, इसको जॉइंट कर देते हैं ना। ये वायर जो ब्लैक का जो वायर है ये कस्टमर द्वारा लाया गया था वायर, और हमारे पास जो रेड वायर को लगा दिए इसमें, ताकि पॉजिटिव टर्मिनल इजीली पहचान में आ जाए, ठीक है। और ये जो वायर है बाहर से ये हमारा माइनस का है ना, ठीक है। इसको बैटरी में लगाएंगे, ठीक है। इसका इंसुलेशन इस तरह से हम हटाते हैं और इसको आपस में ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो वायर जो इसको अच्छी तरह से हम लोग को ज्वाइंट करना होता है ताकि जॉइंट में किसी तरह का दिक्कत ना हो। टेप ले लीजिएगा, यह होगा, इसको हम लोग इंसुलेशन टेप की सहायता से हम इसको टाइट कर लेंगे। ये अच्छी तरह से इसको टेप लगा लेंगे। ऐसे ये हमारा जो सप्लाई जो होता है ये डीसी सप्लाई होता है, इसमें हमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसको टेप लगा देंगे, है ना। कोई भी चीज़ को हम लोग को ओपन नहीं रखेंगे, हाँ। जो कि नए जो टेक्नीशियन होता है उसको अक्सर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। ये जो हमारा ब्लैक वायर जो यूज कर रहे हैं ये हमारा पॉजिटिव का टर्मिनल का है, ठीक है। ये जो वायर है ये कस्टमर के द्वारा वायर आया हुआ था साथ में, जो कि इसमें कनेक्शन किया गया था। ये भी हमारा ये नेगेटिव का है, लेकिन ये वाला जो हमारा रेड वायर है ये हमारा पॉजिटिव का है, लेकिन इसमें अलग से नेगेटिव वायर दिया गया। लेकिन ये हमारा पतला वाला क्या है, पॉजिटिव के लिए है, तो वो नेगेटिव है, ठीक है। तो हम लोग के लिए चेक करते हैं कैसे काम करते हैं।
तो ये जो जैसे आप देख पा रहे वीडियो में, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। जैसे आप बैटरी में देख पा रहे, तो ये प्लस का पॉइंट है, ये प्लस का है, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ये हमारा नेगेटिव, ये माइनस का पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्लस का पॉइंट है। तो हम सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। पहले हम लोग नेगेटिव वायर को जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव वायर है, पहुँच जाएगा। ठीक है, पहले नेगेटिव में जोड़ लेते हैं। तो इसका जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक कनेक्टर बना दिया गया, जो कि हमारे पास बोल्ट जो है वो हमारे पे स्टॉक में नहीं है, जो कि बोल्ट कस्टमर द्वारा नहीं लाया गया था। तो हम इसको क्या करेंगे, वायर के माध्यम से इसको हम लोग टेम्परेरी चेक कर रहे हैं ना, क्या सही है या नहीं है। इसको हम लोग चेक करने के लिए जैसे आप देख पा रही है, हम लोग वायर का एक जॉइंट बना कर इसको हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से इसको क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं ना। इसको अच्छी तरह से टाइट किया। उसके बाद ये हमारा पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव को भी हम लोग इसमें सटा लेते हैं, क्या काम करेगी या नहीं। जैसे आप देख पा रहे इन्वर्टर से आवाज़ आ रही है, जैसे देख पा रहे वीडियो में कि इन्वर्टर से जो आवाज़ आ रही है, हमारा जो इन्वर्टर वो वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। जैसे आप देख पा रहे हैं अंदर से, इधर से आप देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर जो वो काम कर रहा है प्रॉपर। आप इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा टाइट कर लेते, रुकिए, इसको भी थोड़ा टाइट कर देंगे ताकि कनेक्शन जो वो लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पार्क होगा, कार्बन लगेगा। अगर ये पीसीबी में हो रहा है तो क्या ये शॉर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे को मल्टीमीटर है, जैसे आप पीछे तरफ सब देख पा रहे, तो उधर से आपको ये पता नहीं चल रहा है कि इन्वर्टर हमारा वो ऑन है ऑफ है, आपको पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इन्वर्टर वायर है, जो आपको ये वोल्टेज चेक करके हम दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा मल्टीमीटर हो गया। हम इसको वोल्टेज रेंज में सेट करेंगे और इसको चेक करेंगे क्या इसमें आउटपुट आ रही है नहीं आ रही है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो मल्टीमीटर है उसमें आउटपुट वोल्टेज शो कर रहा है, जो कि 216 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, ये हमारा जो इसमें क्या करता है, हमारा फेज न्यूट्रल, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर के द्वारा न्यूट्रल भी फेज न्यूट्रल दोनों आउटपुट होता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना भी घर का लोड होता है ये ट्रांसफार्मर पर भी टिका होता है। ठीक है, और ये जो हमारा इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर से हमारा फेज सप्लाई आउट होता है। ठीक है, न्यूट्रल भी होता है, लेकिन हमारा जो न्यूट्रल वायर जो होता है वो घर से वर्क करने लगता है। ठीक है, तो हमारा जो ओनली हमको क्या ले चाहिए, फेज वायर चाहिए, ओनली लाइन वायर चाहिए, फेज वायर। ठीक है, हम इसे चेक करते हैं फेज वायर कौन सी है। जैसे आप देख पा रहे इंडिकेटर में जल रहा है, देखिए फेज वायर जल रहा है, इसमें शो कर है ना, हल्का हल्का जल रहा है। देखिए, ये हमारा फेज वायर, ये हमारा न्यूट्रल वायर है। अब हम इसमें बल्ब भी जला के चेक कर सकते हैं। ये जैसे कि आप ये जो हमारा जो छात्र है, ये छत के द्वारा खराब है टेस्ट है, ये हमारा ये फेज वायर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें ब्लिंक कर रहा है, देखिए हल्का हल्का शो करेगा, हल्का हल्का शो कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए हल्का ब्लिंक कर रहे हैं। तो छात्र हैं, इस छत के द्वारा ये हमारा इन्वर्टर, ये जो स्विच बोर्ड है क्या ये काम करेगी नहीं करेगी, वो भी हम लोग चेक करेंगे। पहले हम लोग, ये हमारा न्यूट्रल वायर है और ये हमारा इंडिकेटर, ये नहीं जलना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें सप्लाई देंगे इंडिकेटर नहीं जलना चाहिए, बाकी जो काम करना चाहिए। देखिए बल्ब हमारा जैसे आप देख पा रहे बल्ब जो है वो हमारा जल रहा है। अभी इंडिकेटर जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है ना इंडिकेटर। उसका जो फेज वायर है ये निकाल दिया है, फेज वायर है, जो कि हम लोग फेज वायर जैसे जोड़ते तो इंडिकेटर क्या जलने लगता। जैसे मेन सप्लाई मेरा कट होता तो क्या होता है, इंडिकेटर ऑफ हो जाता है ना। और जैसे इन्वर्टर बंद होता है, जब इन्वर्टर को जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन्वर्टर को बंद किया गया तो हमारा क्या इंडिकेटर जल रहा है, नहीं जल रहा है ना, बंद हुआ जल रहा है, नहीं जल रहा है। इस तरह से हमारा इन्वर्टर जो काम करता है। अब जैसे हम देखिए कि इसका एक वायर जो है, इसका जो फेज वायर उसको हम निकाल लेते हैं। हमारा न्यूट्रल वायर ये है, अब ये फेज वायर है। अब इसको हम जैसे लगाएंगे इंडिकेटर वो जलने लगेगा, इससे ये पता चलेगा कि हमारा लाइन आ रहा है। देखिए अभी जल रहा है, लेकिन हम उसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक ये तार है, ये इन्वर्टर का तार है, दिखाइएगा, ये इन्वर्टर का तार है। क्या हम इसमें सप्लाई दे कर चेक करें, चलिए चेक करते हैं। वो भी जैसे आप देख पा रहे हैं ये वायर जो है इसको थोड़ा सा फंसा हुआ है, लगने वाला नहीं है क्योंकि ये निकाला हुआ है, इसमें हमको कोई इसमें सप्लाई नहीं आता। हमारा इन्वर्टर ऑन है लेकिन करंट हमको लगने वाला नहीं है। देखिए इसमें वोल्टेज शो करेगा, अभी वोल्टेज भी शो करेगा और करंट भी हमको लगने वाला नहीं है। देखिए वोल्टेज आ रहा है, ध्यान दीजिए वोल्टेज आ रहा है ना, आ रहा वोल्टेज। और देखिए हम छू रहे, करंट इसमें नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें आउटपुट वोल्टेज नहीं आता, इसमें प्लग में वोल्टेज नहीं आता। ठीक है, इस तरह से हम लोग को क्या होता है, डर के काम नहीं करना। ठीक है, देखिए आप इसमें हम फेज सप्लाई दे रहे हैं लाइन, ये हमारा स्विच बोर्ड है। आप स्विच बोर्ड से हम क्या करें, इन्वर्टर को सप्लाई देते हैं। ठीक है, इन्वर्टर वर्क करेगा, अगर जैसे इन्वर्टर ऑन होगा हमारा जो मेन्स है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। इससे पता ये चलता है कि हमारा जो लाइन है वो आ चुका है और चार्जिंग भी शो करेगा। चलिए हम लोग डाल के चेक करते हैं।
जैसे आप देख पा रहे वीडियो के माध्यम से, ये हमारा जो स्विच बोर्ड का जो सॉकेट है, इसको हम लोगों ने इसको लगा रहा है इसमें। ये जो हमारा मेन लाइन का जो स्विच बोर्ड है इसमें लगा लिए हैं। आप चलिए इसका स्विच भी ऑन कर देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा जो मेंस काम कर रहा है। ये जैसे आप देख पा रहे वीडियो में, ये हमारा मेंस है, ये हमारा चार्जिंग है, चार्जिंग भी काम कर रहा है। और ये जो हमारा जो देख पा रही है इको मोड ऑन हो चुका है। जैसे उधर से जो हमारा सिलेक्टर स्विच जो था इस साइड में, उसको ऑन कर दिया गया है इको मोड में, तो इसलिए इको मोड में काम कर। हम बंद करेंगे ये बंद हो जाएगा, लेकिन हमारा जो फेज लाइन है वो हमारा काम करेगा अभी, ठीक है। हमारा इन्वर्टर जो ऑन हो चुका है। और ये वाला जो वायर है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा जो ये वायर जो आता बैटरी का जो सिग्नल वाला जो वायर था उसको हमने इसमें कनेक्ट नहीं किया, तो उसके बाद जो शो कह रहा है उसी का शो कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत उससे नहीं है, हाँ। तो ये जो हम देख पा रहे हैं इन्वर्टर हमारा काम कर रहा है। और ये फैन भी चल रहा है, देखिए फैन चल रहा है। अभी मेन लाइन जो वो शो करेगा, देखिए इंडिकेटर जलेगा, जल रहा है इंडिकेटर, ये हमारा मेन है। अब हम क्या करेंगे, मेरा मेन सप्लाई जो है, देखिए हमारा जो इंडिकेटर जो वो जल रहा है ना, इससे ये दर्शा रहा है कि जो हमारा मेन लाइन है घर में आ चुका है। इधर भी इन्वर्टर मेन ऑन है, इससे ये पता चले कि हमारे घर में मेन सप्लाई आ गया है। लेकिन जैसे मेन सप्लाई कटेगा हमारा इंडिकेटर क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए ना। तो लो इधर से मैं इसको स्विच ऑफ करूँ, तो उसके बाद देखिएगा वो क्या ऑफ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे ये आपका इंडिकेटर जाएगा उसमें जॉइंट हुआ है ना, रुकिए एक सेकंड। देखिए देख पा रहे हैं हमारा जो प्लग है, इस प्लग को बाहर निकाल दिया गया और हमारा जो मेन लाइन है वो ऑफ हो चुका है। तो इस तरह से हमारा जो इन्वर्टर है वो काम करता है। जब हमारा मेन सप्लाई जब हमारा मेन सप्लाई से ये कनेक्ट रहता है, ये जो हमारे इन्वर्टर का जो प्लग है मेन सप्लाई से कनेक्ट रहता है, उस समय ये बाईपास करंट, उस समय इन्वर्टर जो है वो बाईपास करंट यहाँ से निकालता है, ठीक है। जो फेज वायर जो होता है उसको क्या करता है, बाईपास करंट में उसको भेजता है, तो एक्स्ट्रा करंट होता है। हमारा इन्वर्टर जो एसी सप्लाई पे काम करता है, जो कि हमारा जो छत में प्रैक्टिकल करके अच्छी तरह से बता दिया गया, जो कि इस तरह से हमारे जो बैटरी लगा हुआ इन्वर्टर है, हमारे साथ में जो छत का स्विच बोर्ड भी था, तो इन्हें प्रैक्टिकल करके भी दिखाया गया कि कैसे काम करता है। अपलोड कर सकते। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं उस सजेशन के द्वारा मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने में आप लोगों को सहयोग कर सकूँ। और जो कि नए टेक्नीशियन जो होते हैं उन्हें अक्सर फील्ड में काम करने जाते हैं या बहुत जगह इधर उधर काम करते हैं, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।